Now there are activities that do not consume cellular energies. Activities that do not consume cellular energy. What is cellular energy? Basically cell की energy. So the first one is diffusion. Okay, the movement of molecules from region of high concentration to the region of low concentration is called diffusion. And second one is osmosis, the movement of solute or solvent molecules that take place through the semi-permeable membrane is called osmosis. Osmosis और diffusion is exactly the same, but difference ये आ जाता है कि osmosis के अंदर सिर्फ water या liquid substances की बात की जाती है और diffusion के अंदर air या की बात की जाती है. जब gases हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जाए दैट इज डिफ्यूजन, वेयर एज अगर कभी लिक्विड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाए दैट इज ऑस्मोसिस. तो इसके कौन से दो टाइप्स हुए? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. The movement of molecule from a region of high concentration to the region of low concentration, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. ओके, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैसियस मॉलिक्यूल लाइक O2 CO2 शो डिफ्यूजन. ओके, सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैसियस मॉलिक्यूल शो डिफ्यूजन. बट मोस्टली जब गैसियस प्रोडक्ट डिफ्यूजन शो करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को ही हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं. ओके, नाउ ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ solute or solvent that takes place through semi-permeable membrane is called osmosis. So basically जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, आइदर सोल्यूट और सॉल्वेंट पासिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन को पास करते हुए जब वो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ओके, सो ये दो टाइप, ये वो टाइप होता है जिसके अंदर सेल की एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, वेयर एज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस वो टाइप होते हैं जिसके अंदर सेल की एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है. ऑस्मोसिस के लिए जो सॉल्यूशन होता है या जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसके वो डिपेंड करता है बेसिकली, या सॉरी ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है. सो उसके लिए सॉल्यूशंस के अलग अलग नाम दिए गए हैं. फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सेकेंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. And third one is hypertonic solution. ओके, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें, ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है. मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रपोर्शन ऑफ वाटर. वाटर डज नॉट गो इन और आउट.
ओके, सो अंदर और बाहर सेम प्रपोर्शन होता है। सो इसके अंदर वाटर ना अंदर आता है ना बाहर जाता है, नाइदर वाटर कम्स इनसाइड द सेल नॉर इट गोज आउटसाइड द सेल। टॉकिंग अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन द सेल in which the cell has less water than outside medium। अब सेल के अंदर कम वाटर है और आउटसाइड मीडियम के अंदर ज्यादा वाटर है। ओके, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा पानी कहां पर है, आउटसाइड मीडियम के अंदर। सो वाटर विल सिंक इन फ्रॉम आउटसाइड मीडियम टू इनसाइड द सेल। एग्जांपल अगर मैं दूं, रेजिन्स, किशमिश को जब हम डुबाते हैं पानी के अंदर तो वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि आउटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर बाहर की तरफ ज्यादा है, तो वो अंदर की तरफ सीप कर जाता है। ओके, सो द सेल हैज लेस वाटर देन आउटसाइड द मीडियम, सो वाटर एंटर्स द सेल, इट इज कॉल्ड एंडोमोसिस। इस प्रोसेस को एंडोमोसिस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, इफ रेन्स आर केप्ट इन वाटर आफ्टर समटाइम्स, इफ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर आफ्टर समटाइम्स दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड। ओके, नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो ऑब्वियसली हाइपोटोनिक का उल्टा हाइपरटोनिक, जिसके अंदर सेल के अंदर का जो वाटर लेवल है वो ज्यादा है और सेल के बाहर कम है। Okay, so the concentration inside of water inside the cell is more than the concentration of water outside the cell, so the water starts seeping outside the cell। ठीक है, ताकि concentration equalize कर सके। The cell has more water than the outside medium, so water comes out of the cell। ठीक है, सेल के अंदर ज्यादा है तो वाटर बाहर की तरफ आ जाता है। एग्जाम्पल, इफ फ्रूट पीस आर केप्ट इन थिक सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, द वाटर फ्रॉम फ्रूट पीस एंटर्स द शुगर सॉल्यूशन, सो द फ्रूट पीसेस श्रिंक आफ्टर अ वाइल। ओके, अगर शुगर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग वो किसी भी फ्रूट को रख दे तो फ्रूट के अंदर का जो वाटर होता है वो शुगर सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है और जो हमारा फ्रूट होता है वो सिकुड़ जाता है। बेसिकली इट श्रिंक्स। ओके, सो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कहाँ होगा। ओके, डायरेक्शन एज इन कहां से कहां जाएगा, वाटर के अंदर, सेल के अंदर वाटर जाएगा या सेल के बाहर वाटर जाएगा, या फिर वो चेंज ही नहीं होगा। ओके, मूविंग ऑन टू साइटोप्लाज्म। ओके, अब साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरे सेल के अंदर फैला होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स और बाकी चीजें वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। So it is fluid between plasma membrane and nucleus। So nucleus और plasma membrane के बीच में जितना भी fluid होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, it's fluid medium between nucleus and plasma membrane। Okay, many cell organelles are and nucleus are present in cytoplasm। इसमें many cell organelles and nucleus are present in it। अब सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होती है, आउटर मोस्ट वाली लेयर, उसके अंदर न्यूक्लियस कहीं बीच में होता है, उसके बीच में पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म फैला होता है। सो बेसिकली बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो सब फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, साइटोप्लाज्म इज मटेरियल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड किया जाता है, विच इज द सेम लाइन एज कि इट इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्यूलर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो सेल के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेल्यूलर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म and vital substances like amino acid, glucose, vitamin C, etc. are present in cytoplasm। Okay, vital substances like, vital means important, glucose, amino acid, etc. are present in cytoplasm। Next is
Okay, animal cell cytoplasm are more granular and dense. Animal cell cytoplasm is granular and dense, and plant cell cytoplasm has thin and pushed to periphery with large central vacuole. Plant cell cytoplasm is thin and pushed to पेरिफेरी. पेरिफेरी एज एन एंड की तरफ उसको पुश कर दिया जाता है, बॉर्डर की तरफ. ड्यू टू, क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल्स के अंदर, लार्ज वैक्यूल. ओके, सो ये हुई बातें साइटोप्लाज्म